वॉइस एक्सरसाइज में आपका चल रहा है मिसलेनियस पैसिव वॉइस, यानी जो सेंटेंस दिए जाते हैं मिक्स होते हैं। मिसलेनियस का क्या मतलब होता है? मिक्स्ड। तो बोलचाल में मिक्स्ड कर सकते हैं मिक्स सेंटेंस, लेकिन मिक्स सेंटेंस कहना ठीक नहीं रहता है, ठीक ना। तो चले अपना क्वेश्चन रखें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1। They will not have finished. Have. Yes, sir. Have finished their journey till tomorrow. ठीक है। सबसे पहले क्या पकड़ेंगे आप? बोलिए। टेंस पकड़ेंगे। तो टेंस के लिए आप जाएंगे क्या? फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट है तो वॉइस पार्ट 16 में जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए आप कहाँ जाएंगे? 6 में जाएंगे। तो ये चीज देख लीजिएगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या है? देयर जर्नी जो है आपका क्या है जी? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उठाइए बनाइए इसको सब्जेक्ट, ठीक। तो क्या हो जाएगा? देयर जर्नी। तो विल तक तो बेहिचक पहले से अगर जो हेल्पिंग वर्ब लगा है ना और उसके साथ नॉट लगा तो उतना तो आप उतार लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तरीका बता दे रहा हूँ, हो गया। इसके बाद एक और हेल्पिंग वर्ब है तो ये भी उतार दीजिए, यानी जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उतार लीजिए। एक्टिव वॉइस ये किसका हेल्पिंग वर्ब है? एक्टिव वॉइस का है, उतार दिए। उसके बाद एडिशनल जोड़ दिया, बीइंग, हो गया। उसके बाद फिनिश्ड हो गया। अब चलिए बाई एजेंट लगाना है तो टिल टुमारो के बाद लगाएंगे कि पहले लगाएंगे? टिल टुमारो का कोई फिनिश से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर बाई डेम कर देंगे, बाई डेम कर दिया। उसके बाद टिल टुमारो कर दिया, ठीक हो गया ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। The enemies बोलिए। have defeated our army. ठीक है भैया। सबसे पहला काम टेंस पकड़ना होता है। तो टेंस क्या है भैया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आप वॉइस पार्ट 14 में जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर आपको क्या देखना है, सेंटेंस देखना है तो अफर्मेटिव है ना, है। तो अफर्मेटिव के लिए वीडियो याद कर लीजिए। देखिए अफर्मेटिव में आपका पहली जो वीडियो है कंसेप्ट है वॉइस का, और सेकंड में है सिंगल ऑब्जेक्ट, और 3 में जो पार्ट 3 में है डबल ऑब्जेक्ट, और पार्ट 4 और पार्ट 5 भी अफर्मेटिव है। तो सेकंड से लेकर के यानी पार्ट 2, 3, 4, 5 अफर्मेटिव सेंटेंस है। फर्क यही है कि पार्ट 2 सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ है, पार्ट 3 डबल ऑब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद ऑब्जेक्ट का चर्चा हम नहीं किए हुए हैं कि सिंगल डबल, अब उसको पकड़ो। तो यहाँ पर तो सिंगल ही है, ठीक है ना। अगर तो पार्ट 2
तो नॉर्मल बात हो गई। अब आगे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पार्ट 2 भी पढ़ सकते हो। उसके बाद 3 नहीं 4, डबल नहीं है, और 5 भी आया कि नहीं हो, तो इतना आप पढ़ सकते हो। कुल मिला करके अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम आपको 2, 3, 4, 5 तक है, ठीक ना। और 6 क्या है, नेगेटिव है, और 7 क्या है, इंट्रोगेटिव है, और 8 क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो अब इसको आप चेंज कर लीजिए। तो चेंज कर दिया भैया क्या, ठीक है ना, आवर आर्मी, ठीक है, आवर आर्मी, हाँ सर हैज हो जाएगा, सिमिलर, हैज बीन, ठीक है ना, डिफीटेड, हैड बीन डिफीटेड, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है बाई द कई इमेज लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए। तो ट्रांसलेशन देखिए, कह रहा है कि शत्रुओं ने हमारी सेना को हरा दिया है। यहाँ कहा जा रहा है कि शत्रुओं द्वारा हमारी सेना हार गई है। तो इतना कहने की क्या जरूरत है कि शत्रुओं द्वारा हमारी सेना हार गई, सीधे कहना कि हमारी सेना हार गई है, ठीक ना। तो मैं हमारी सेना हार गई, इसका मतलब ये हुआ कि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जरूरत नहीं तो फुल स्टॉप करिए, और फुल स्टॉप करेंगे यहाँ पर तो पार्ट बढ़ जाएगा ना इसमें एक, ठीक है। तो 5 के अलावा 52 भी आ जाएगा। तो फिर कैसे लिखे भैया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, और 52 आ रहा है कि नहीं, देखिए आएगा, हाँ 52 भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए आप। इधर और है क्या जगह इस क्या जी, नहीं थोड़ा सा है, इधर बस इतना ही है, लिखिए बस। क्या कर रहे हो, मैसेज आ रहा है। अरे वो दिख नहीं रहा था, एक मैसेज आ गया था। द मैनेजर विल गिव, हाँ द मैनेजर विल गिव यू अ द टिकट, मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, गिव यू अ टिकट, यही है। यस सर। ये देखिए, तो भैया टेंस क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए आप जाएंगे वॉइस का पार्ट 11, हो गया कि नहीं हो गया। और अफर्मेटिव के लिए बता ही रहा हूँ अभी अभी, क्या जी अफर्मेटिव के लिए आप क्या करो, 2 देखो यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट है कि डबल है, हाँ 2 नहीं 3, ठीक है ना, डबल ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए आप 3 देखो, 4 देखो, और एंड 5 देखो, ठीक है। इतना आप पढ़ जाओ तो ये इससे आपको मदद मिलेगी, ठीक है। अब चलिए बना दीजिए। तो इसमें जब डबल ऑब्जेक्ट है तो ध्यान देना, दोनों से आप बनाएंगे, ठीक ना, ठीक। ये देखिए पहले आप इनडायरेक्ट से बनाएंगे, जो पहले है उसको पहले उठाइए, सीधा सीधा बात, कंफ्यूज मत होइए। जो ऑब्जेक्ट पहले है उसको पहले उठाइए, तो बाद में उठाइए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक सीक्वेंस होना चाहिए सॉल्व करने का। तो हम पहले यू को उठाते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, यू, ठीक ना। और बी तक तो जाएंगे, उसके बाद बी हो जाएगा, और गिवन हो जाएगा, उसके बाद और टिकट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और टिकट, और बाई द सिंगल पोस्ट है। जो सिंगल पोस्ट है तो एम कैपिटल रहेगा ही, ठीक ना। वो तो आपको लिखा हुआ, चाहे कैपिटल में लिखा रहे चाहे स्मॉल में, आपको तो केवल सॉल्व करना है। लेकिन ऐसा होता है सिंगल पोस्ट के लिए
अगर मैनेजर लिखा है, ठीक ना, मैनेजर, देखिए प्रिंसिपल तो सिंगल पोस्ट होता ही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई कहीं भी हो, ठीक ना, तो लेकिन मैनेजर भी सिंगल होता है। बैंक में चाहे हो, चाहे स्कूल का मैनेजर हो, हर सिंगल पोस्ट होता है। क्लर्क कई हो सकते हैं, तो क्लर्क में सी स्मॉल लिखा जाता है, ठीक ना, इसलिए लेकिन जब क्लर्क भी डिनोट करने लगे सिंगल पोस्ट है तो उसको भी आप सी को कैपिटल करेंगे, ये नियम होता है। तो अब ये हो गया। अब P2 बनाते हैं, कितना बनाते हैं? P2। तो P2 में अ टिकट लेंगे, क्या लेंगे? टिकट और विल बी, ठीक है ना, गिवन। देखिए अब जो कहते हो आप यू, ठीक है ना, लिख करके ये तो इस तरह का बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं। आप यू को लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, ध्यान देना। और उसके बाद खाली बाय द मैनेजर, तो गलत तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन में अगर टू यू है तो प्रायोरिटी आप उसको दोगे, यानी और करके यहाँ पर अ टिकट विल बी गिवन, ध्यान दीजिएगा, टू यू, क्या लिखेंगे आप? टू यू बाय द मैनेजर। तो ये जो बाद वाला है ये प्रिफरेबल होगा, क्या होगा? हाँ, प्रिफरेबल होगा, ठीक है, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 4, चलिए। What are you? एक मिनट, What are you doing हाँ this time? ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो अब देखिए पहले टेंस पकड़िए। तो टेंस सबसे पहला काम होता है टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आप पार्ट 12 में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप 8 में जाएंगे। 7 सॉरी 8 इंट्रोगेटिव नहीं करेगा, 7 में जाएंगे, ठीक है। और WS टाइप है तो 17 में जाएंगे। किस में जाएंगे? 17 में जाएंगे। ये तीनों वीडियो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो भाई बड़ा अच्छा तरीका आपने ढूंढा, बार बार रिमाइंड करूँगा तो खुद ही आप रट जाओगे ना जी, है। तो चलिए, आप नहीं तारीफ कर रहे हो तो मैं खुद अपनी तारीफ कर लेता हूँ। पता नहीं तुम करते हो कि नहीं करते ना जी, कभी कभी हो जाता है कि आदमी बोल देता है। तो तरीका तो अच्छा है ही, इस तरह थोड़े कोई पढ़ाता है जी, मैटर दे के झुंझुना देकर उल्टा पुल्टा चल देते हैं। यूट्यूब पर कोई सिस्टम से पढ़ाता नहीं है, पढ़ के देख लेना है। मैंने भी 2-4 लोगों का खोला है, देखा है, कुछ नहीं, केवल बेवकूफ़ बनाने का काम होता है यूट्यूब पर, ठीक ना। तो सीक्वेंस में जब पढ़ोगे ना तभी आएगा। तो क्या करेंगे भैया? अब इसमें ये देखना है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके मत लीजिए, देखिए जब WS टाइप आता है ना, बीच पार्ट वगैरह, तो एकदम अलर्ट हो जाइए, ठीक। ये है आपका, बोलिए, सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ये क्या है? कम्प्लीमेंट। कहीं इसको आप ऑब्जेक्ट मत समझ बैठना। तो अब सवाल है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिया हमारी क्या है? ट्रांसटिव है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। क्रिया हमारी क्या है? ट्रांसटिव। इसका ऑब्जेक्ट जानते हो क्या? ये वाह,
व्हाट द्वारा ही क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड व्हाट का प्रयोग किया गया है। क्या नहीं, व्हाट इज यूज्ड का टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए ही हुआ है। किसके लिए हुआ है? ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए ही हुआ है। ठीक है ना। तो इसकी केस क्या हो गई, बोलिए? ऑब्जेक्टिव हो गई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गई। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ाया नहीं हो, ठीक ना, लेकिन बता दे रहा हूँ। अब देखिए, इसको बाई एजेंट बनाएंगे आप, ये बाई एजेंट बनेगा ना, और इसकी केस क्या होगी, नॉमिनेटिव बनेगी। क्या बनेगी? नॉमिनेटिव। तो इसकी केस जो है आप नॉमिनेटिव में चेंज कर दीजिए। तो नॉमिनेटिव में भी चेंज करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नॉमिनेटिव में आपको चेंज करना है। तो व्हाट चाहे ऑब्जेक्टिव रहे चाहे नॉमिनेटिव, इसका रूप जो होता है वही रहेगा, स्पेलिंग वही रहेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, नॉमिनेटिव में हम चेंज कर दिया, यानी व्हाट ही रहेगा। यानी पैसिव वॉइस का ये क्या बन गया, बोलिए? इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। अब जो है ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस का क्या था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन बना नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए ही हुआ है। इसकी केस क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब चलिए, इस ऑब्जेक्टिव केस को आपको चेंज करना है किसमें, नॉमिनेटिव, यानी सब्जेक्ट बना देना, ठीक ना। तो पैसिव वॉइस में क्या है, इसे हम नॉमिनेटिव केस में चेंज कर दे रहे हैं, और इसमें हाँ बाई एजेंट लगा देंगे। अब बताइए, जब ये सब्जेक्ट बन गया, इसके साथ जो वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल, यहाँ सब्जेक्ट यू के साथ क्रिया क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये प्लूरल है, ठीक है ना। अब ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन फ्रंट पर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं ये सब चीजें रिमाइंड कराता हूँ। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो इज लग गया, इज एमआर का प्रयोग होता है। अब इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बीइंग, जोड़ दिया। उसके बाद क्या करेंगे, डन। अब बताइए, दिस टाइम पहले लाए कि बाद में रखें, यानी हमको बाई यू यूज करना है, तो कहाँ लिखें, पहले। यानी यहाँ पर हम क्या करें, बाई यू कर दें, उसके बाद दिस टाइम। जनरली कम्प्लीमेंट बाद में ही लिखा जाता है, और तब तक लिखिए जब तक उसका क्लोज रिलेशन ना हो क्रिया से, ठीक ना। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ कि ये पहले लिखें कि बाद में लिखें। तो आपको चेक करना होगा कि इसका क्लोज। तो जनरल रूल क्या है कि कम्प्लीमेंट क्या होता है, बाद में रहता है, और बाई एजेंट पहले होता है। लेकिन अगर क्रिया इसका क्लोज रिलेशन है, कह रहा है, प्रश्न क्या है, व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, तुम अब तक क्या कर रहे हो, इस समय तक क्या कर रहे हो, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि समय से ये बन गया है, यानी क्लोज रिलेशन है। क्या है, क्लोज रिलेशन है। तो क्लोज रिलेशन है, तो ऐसा अगर लिखोगे तो हो जाएगा गलत, ठीक ना। तो सही करने के लिए आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे। तो हम यहाँ है जगह है, तो क्या करें, लिखे ऊपर, जगह बनाना पड़ेगा ना। नहीं आएगा, चलते हैं, नहीं आया कोई बात नहीं।
यही चीज आपको ध्यान देना है। तो हम क्या करें, उसको और करके बना देते हैं, ठीक ना जी। और करके बनाते हैं तो क्या करोगे, इसको पहले ला देते हैं, इसको बाद में ले जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ और लिख देते हैं, और का मतलब या, ये तो क्रॉस हो गया, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग डन, ठीक ना, दिस टाइम बाय यू। अब ये सही हो गया, ठीक है। तो कंप्लीमेंट का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भैया क्या है, बोलिए क्वेश्चन नंबर। देखिए भाग तो नहीं रहा, उधर आ रहा है कि नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए जल्दी से। टेक योर फूड, टेक योर फूड, टेक, एक अच्छा हाँ, सुनने में फर्क पड़ गया। टेक योर फूड, हाँ, योर फुट, फूड पढ़ रहा है, साफ साफ पढ़ो। टेक योर फुट ऑफ द चेयर, हाँ, ऑफ द चेयर, कुर्सी पर से अपना पैर हटा लो। टेक योर फुट ऑफ, आपका मतलब होता है अलगाना, जहां भी आप आएगा, ये जानते हैं फ्रेजल वर्ब है। यहाँ टू टेक ऑफ का मतलब क्या जी, हटाना, क्या है, हटाना। और ये है आपका फ्रेजल वर्ब, क्या है, फ्रेजल वर्ब। तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन भाई अब आपसे आते हुए के दिन में एक स्टूडेंट कमेंट किया था कि कंजक्शन प्लीज सर, कंजक्शन। अब कहाँ संभव है कि सारे टॉपिक एक ही साथ, तब तो दिन भर वीडियो बनाना और अपलोड करना है भाई। अपलोड करने में भी तो आपको क्या जी एमबी खर्च होगी ना, नेट पैक चाहिए ना। तो नेट पैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बनाने की, है ना भैया। तो फ्रेजल वर्ब का भी बनेगा, मिलेगा आपको पूरा इंग्लिश लैंग्वेज, जान लीजिए, यानी अंग्रेजों की पूरी भाषा में सौंप दूंगा आपको, हिंदुस्तानियों को, धीरे धीरे करके, ठीक ना। तो आज नहीं लाइक कर रहे हो तुम मत करना, हो सकता है कि जब तक मैं अपलोड करूंगा तब तक तुम एज रिटायर्ड हो जाओगे। एज रिटायर्ड खा, कंपटीशन से रिटायर्ड, सर्विस रिटायर नहीं कर रहा हूँ, यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और पता चला कि 7 साल बचा है तो खत्म हो जाओगे। तो कोई बात नहीं यार, शादी करना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, बशर्ते यूट्यूब का क्रैश न हो। पता चला यूट्यूब प्लेटफॉर्म में खत्म हो गया तब तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक ना। ये भी तो हो सकता है भाई, हम लोग काम तो कर रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही अगर ध्वस्त हो जाए तो सब बेकार है ना, ठीक ना। तो चलते हैं भैया, हम क्या करते हैं, बनाते हैं। हाँ, इसकी चर्चा में ये कह रहा था कि फ्रेजल वर्ब में ये क्या होता है, ये जब चर्चा किया हूँ तो ये जो है मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन वर्ब। कौन सा है, ये वाला। और ये क्या होता है, एडवर्बियल पार्टिकल होता है, एडवर्बियल पार्टिकल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे आए तो मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। तो एडवर्बियल पार्टिकल, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है योर फुट, योर फुट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और टेक और आप दो भाग में विभक्त हो गया है। इसके लिए नियम है, ठीक है ना। क्या नियम है कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगल वर्ड वाला है, ध्यान दीजिएगा, सिंगल वर्ड, तो यह मेन वर्ब और एडवर्बियल पार्टिकल को अलग कर देता है। यानी मेन वर्ब यानी टेक पहले आएगा और बाद में जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है कि गुरुजी सिंगल वर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 2 दिखाई दे रहा है, 2 नहीं है,
ये तो डिटरमिनर है भैया, इसकी काउंटिंग आप नहीं करोगे, ठीक है ना। Yes. जैसे यहाँ पर आर्टिकल भी रहेगा किसी दूसरे सेंटेंस में तो उसकी भी काउंटिंग नहीं, डिटरमिनर की काउंटिंग नहीं होगी, मेन वर्ड की, ठीक ना। तो इसमें जनरली क्या होता है, टेक ऑफ, मैं बता दे रहा हूँ कि टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, हटा देना, उतार देना, ठीक ना। तो टेक ऑफ में जैसे उसने अपनी शर्ट ही फेंक दी, शर्ट फेंक दी, ठीक ना। तो नियम तो यही है, नियम तो ये है कि पॉसेसिव केस की काउंटिंग होनी चाहिए, केवल आर्टिकल ए आइंदा की नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, किताबों में मिल जाते हैं, क्या जी, वाक्य मिल जाते हैं। इस योर फूड का प्रयोग देखो, टेक ऑफ योर फूड यहाँ होना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉसेसिव केस की काउंटिंग होनी चाहिए, केवल आर्टिकल ए एन की नहीं होनी चाहिए। यानी सिंगल वर्ड में अगर है तो ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द प्लस कोई नाउन है, ठीक है ना, ये सिंगल वर्ड में आता है जो मैंने रिसर्च किया है। लेकिन किताबों में क्या है कि मिलता है, मिल जाता है, तो ये किताब का है सेंटेंस जो आप बोले हैं, ठीक ना। तो मेरे अनुसार तो ये गलत है, क्या होना चाहिए, टेक ऑफ योर फूड ना द। लेकिन सवाल जानते हैं ऐसा क्यों यहाँ बनाया गया, ये चेयर का क्लोज। अब मैं कहूँगा कि ये सेंटेंस सही है, तो प्रयोग स्पेशली किया गया। अगर ये ना होता, द चेयर ना होता तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता, मैं बता दे रहा हूँ। तब क्या होता, टेक ऑफ योर फूड, तब सही हो जाता। लेकिन सवाल ये है कि कहाँ से पैर उतारना है, चेयर से। तो जो उतारने का जो संबंध है, यानी टेक ऑफ का संबंध चेयर से है, तो हमारी अब मजबूरी है कि योर फूड को बीच में लिखेंगे, यानी किताब वाले ने सही किया है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अगर ये द चेयर ना होता तो ये प्रयोग गलत है। जैसे हम कर रहे हैं कि उसने अपनी शर्ट उतार दिया, पुरानी शर्ट क्या किया, उतार दिया, या अपनी शर्ट उतार दिया, तो क्या हो जाएगा, ही टुक ऑफ हीज शर्ट या हीज ओल्ड शर्ट। तो ओल्ड में तो 3 शब्द आ गए, लेकिन हीज, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ही का जी टुक ऑफ, ठीक ना, ही शर्ट। तो यह जो है ये डबल, ये ऑब्जेक्ट डबल वर्ड्स में है क्योंकि काउंटिंग होती है, ठीक ना। इसको अगर आप यहाँ लिखते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। इस नियम से तो गलत होना चाहिए, लेकिन द चेयर लिखने के कारण मजबूरी है इस सेंटेंस में योर फूड को अंदर लिखना, एडिटोरियल पार्ट और मेन वाक्य। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसका संबंध किससे है जी, बोलिए, पैर से, ठीक। अब उतारने का संबंध किससे है, उतारने का, अरे पैर को चेयर से, तीनों में बड़ा क्लोज रिलेशन हो गया। यानी कुल मिलाकर के चेयर और पैर, इसमें क्लोज रिलेशन हो गया। उतारना कहाँ से, पैर को चेयर से, और उतारने किया क्या है, टेक ऑफ, समझ रहे ना। इसलिए मजबूरी है कि यहाँ पर लिखा गया है तो सेंटेंस सही है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये तरीका अपनाएंगे, समझ गए ना, यानी यहाँ पर ये सही है, तो क्लियर हो गया ना। तो ये एक्स्ट्रा आपको नॉलेज था। चलते हैं अब इसका हम बना लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए कैसे एडवर्बियल पार्टिकल क्या होता है, पास में आता है कि नहीं आता है, कि दूर ही रह जाता है। ये क्या है भैया, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव कमांड है,
पास्ट कमांड है। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, बोलिए। वॉइस पार्ट 18 एक्स्ट्रा चीजें आती हैं तो मैं चर्चा कर देता हूँ, ठीक ना, और जरूरी समझता हूँ। तो क्या करता हूँ भैया, इसको हम आप लेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या किया, लेट योर फुट बी, आप देखिए टेक इट ऑफ, आ गया कि नहीं आ गया, ऑफ द चेयर, पास में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक ना। यही अगर वहां रहता का टेक ऑफ द चेयर, बीच में नहीं डालोगे, टेक ऑफ योर फुट द चेयर, गलत हो जाएगा। और टेक ऑफ द चेयर योर फुट, तो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी मजबूरी थी कि नियम तोड़ करके डबल वर्ड्स ऑब्जेक्ट को अंदर रखे हैं। मैंने नहीं रखा यार, किताब वाले ने, ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी अपने दे रहा हूँ, ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सही है, लेकिन इसको क्लियर करना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो अब ये टेकन ऑफ पास में आ गया और इसका क्लोज रिलेशन है, देखिए टेक ऑफ द चेयर, ठीक है, इन दोनों से, ठीक है। तो आगे बढ़े नहीं तो डिले हो जाएगा। चलिए, They hired to do. They hired. हाँ They hired. अरे यार क्या सुन गए, रुको। They hired. They hired to do Hard work. hard work, Yes. ठीक ना, hard Work before. हाँ। ट्रांसलेशन क्या होगा, उन्हें पहले कठिन कार्य करना होता था या पड़ता था, होता था या पड़ता था। तो चर्चा तो मैं करता आया हूँ, ये हाइड के साथ ये क्या है, इन्फिनिटिव है, और इस इन्फिनिटिव का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, कंप्लीमेंट है, समझ में आया ना। तो इसके लिए आप जाएंगे वॉइस वर्ड 32, सही है ना, ठीक है भैया। तो अब सही का मतलब हम पहले लिख लें, आप तब बताइएगा, ठीक है ना। देखिए तो मेरा भी तो टेस्ट हो रहा है कि मुझे याद है कि नहीं याद है। चलते हैं भाई। तो पैसिव में हम क्या करेंगे, हार्ड वर्क को सब्जेक्ट बढ़ाएंगे, तो हार्ड वर्क हैड टू बी डन, ठीक है, बाय देम, उसके बाद डन हो गया, ठीक है। अब चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना रखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए जल्दी से। They make. हाँ, They मेक the horse. द, Horse हाँ, run. हॉर्स Run. रन, ठीक है। तो क्या भैया, मेक आया, खतरनाक चीज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये कास्टिव वर्ब है, ठीक है। तो कास्टिव वर्ब को मैंने कहाँ पढ़ा है बताइए, 37 है क्या, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. 37 याद आया है। तो वाइस 37, वाइस पार्ट 37 में कास्टिव है और 38 में फैकल्टी है ना, यही सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस जो पढ़ाया कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे आप, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को इधर ला दीजिए,
द heart हार्ट। और टेंस तो पुरानी बात हो गई, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो हार्ट सिंगुलर है ना, द हार्ट इज मेड, द हार्ट इज मेड, ठीक है ना। अब करना क्या है, आपको रन को इंफिनिटी में बदल लेना है, और यहाँ पर बाई एजेंट नहीं लगता है प्लास्टिक वर्क के साथ, यानी दे ड्राफ्ट हो जाता है। हो गया, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बोलो। mothers bring children up ब्रिंग, फिर देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन अब, जैसा कि अभी अभी मैंने फ्रेजल वर्ब की चर्चा किया था, हाँ यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ये जो ब्रिंग अप होता है, अब इसकी चर्चा हम यहाँ कर दे रहे हैं। टू ब्रिंग अप का मतलब है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ठीक ना। तो ये भैया क्या है, ये क्या चीज है? फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पर वही चीज है, देखिए अभी यहाँ पर लिखा हुआ समझाए मिटाए नहीं है, हमारे लिए प्लस है, ये मेन वर्ब हो गया और ये इसका एडवर्बियल पार्टिकल हो गया, नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ मेन वर्ब था और ये एडवर्बियल पार्टिकल था, तो यहाँ पर सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट लगा है, सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट, हमने कहा ना सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट है, तो ये फ्रेजल वर्ब को दो भाग में डिवाइड कर देगा, यानी मेन वर्ब और एडवर्बियल पार्टिकल के बीच में आएगा, लेकिन डबल वर्ड से, हाँ इसमें अगर आर्टिकल है तो उसकी काउंटिंग इसके साथ ही हो जाएगी, एक ही माना जाएगा, ए एंड द, ठीक ना। लेकिन अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव वगैरह या कोई और डिटरमिनर है, दिस है, दैट है, तो उसकी काउंटिंग होगी 1 2 करके, लेकिन ए एंड द है तो उसको काउंट नहीं करेंगे आप, बस सिंपल रूल है। सिंपल तो लग रहा है यार, बता दिया, लेकिन है बड़ा कठिन। हाँ, कुछ क्रियाएं फ्रेजल वर्ब में निश्चित होती हैं जहां पर एडवर्बियल पार्टिकल को अलग नहीं, जैसे स्विच ऑफ है, स्विच ऑन है, वहाँ सिंगल डबल नहीं देखा जाता है, वो स्विच के साथ ऑन हमेशा वो समझ लीजिए कि पैदाइशी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, पैदाइशी जुड़ा हुआ ऑपरेशन से भी अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना भैया। तो अब इसको हम बना लेते हैं, तो बना लेते हैं पैसिव, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, हाँ ये आपका वही है, यही है, नहीं सॉरी, कौन वाला था यार, ये वीडियो नंबर बताओ ना, 47 है फ्रेजल वर्ब नहीं, हाँ वही तो फ्रेजल वर्ब, तो यहाँ कैसे गलत है, कमांड और फ्रेजल वर्ब दोनों हो गया ना यहाँ पर। हाँ चलिए ये सही है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया, इसको फिर से हम रिराइट कर दे रहे हैं। कौन सी, क्वेश्चन नंबर 5, कमांड तो है, कमांड के साथ क्या है, फ्रेजल वर्ब। वीडियो नंबर 47 देखिए जाए, तुम लोग रिमाइंड नहीं कराए, अधूरा रह गया, तो ये कमांड तो है, देखिए कमांड के साथ साथ क्या है, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया गया है, 2 वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ कमांड नहीं है। जब मैं यहाँ आया तो कैसे कर लिया, ये भाई यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल 47 देखना है, 47 के साथ आपको क्या टेंस का ध्यान देना है। तो टेंस आपका क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट और चिल्ड्रन के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ ब्रॉट अप कर देंगे, यहाँ पर अप आ जाएगा, यानी एडवर्बियल पार्टिकल के साथ आपको जैसे ऑब्जेक्ट उठाओगे तो यह एडवर्बियल पार्टिकल अपनी मेन वर्ब के पास आ जाएगी, ठीक ना, यानी एक साथ हो जाएगा। यही बात यहाँ भी हुआ है, कहाँ गया जी, ये देखिए एक जगह आ गया, हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चिल्ड्रेन आर ब्रॉट अप बाय मदर्स, ठीक ना, हो गया। 2 क्वेश्चन और दीजिए।
क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन लेने में वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, आपके पास डेटा ही नहीं रहेगा। पढ़ने के लिए चले भैया, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9A, ठीक है। चलिए, A lemon tastes a lemon. लेमन, तुम तो ऐसा पढ़ते रहो यार, तुम्हें प्रोनाउंसिएशन पढ़ना पड़ेगा। A lemon हाँ, लेमन tastes लेमन टेस्टेड sour. टेस्टेड सॉर, ठीक है भैया। तो ये तो क्वेजी पैसिव है। अरे क्वेजी पैसिव, हाँ, क्वेजी पैसिव का वीडियो नंबर क्या है? वीडियो नंबर है 48। हाँ 48 है, 48 में पढ़ाया है इसको, ठीक है ना, क्वेजी पैसिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सावर है ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक ना। तो कभी भी इसको उठा करके सब्जेक्ट मत बना देना, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये विशेष है, इस वीडियो को जरूर पढ़ लेना, इसको भैया, ठीक है। काफी वहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप क्या करोगे, लेमन, ठीक है ना। कल भी आया था भैया, नींबू खट्टा लगता है क्या, टोकरी में रखा है तब कि फ्रिज में रखा है तब? नहीं, अरे जब उसको दतियाओगे यानी चखोगे। लेमन इज, ठीक है जी, टेस्टेड सॉरी, लेमन इज सावर, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। लेमन इज सावर यानी खट्टा लगता है कब, when it is tasted, क्या होता है, टेस्टेड, हो गया। अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप बोलेंगे क्या भैया, I have, एक मिनट, 10 I have always indulged always endorsed, ठीक है, यही है ना। यस सर, हाँ आगे यस छोड़ गया, हाँ यस छोड़ गया, इंडोर्स। एक मिनट, ये छूटा, अब कैसे बोला कि इंडोर्ड हो गया, इंडोर्स्ड, इंडोर्स्ड, यही है ना। चलो, your decision, I have always endorsed your decision, your decision, DE decision, स्पेलिंग क्या होती है, CI, CIE, यस सर, CISION, यही ना। डिसीजन सर, हाँ डिसीजन सर, प्लूरल है, हाँ सर, तो बोलो प्लूरल है, डिसीजंस, ठीक है। अब देखो, इंडोर्स का मतलब होता है क्या, समर्थन करना। इंडोर का यहाँ तक स्पेलिंग होती है, यहाँ तक, ठीक है। ये मूल शब्द है, उसमें डी लग गया तो सेकंड फॉर्म हो गया। इंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। मैं क्या जी, सदैव तुम्हारे निर्णय का समर्थन किया है। मैंने सदैव अलग लगा है, हैव लगा है। मैंने कभी, मैंने सदैव तुम्हारे निर्णय का कभी समर्थन किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए वॉइस पार्ट 40 में जाओगे। कहाँ जाओगे, 40 में जाओगे, ठीक है। अब बाकी तो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का तो याद कर डालो यार, 2 3 4 5 तक,
2 3 4 5। ठीक है, तो बना लो। योर तो बना लो, क्या हो जाएगा? योर डिसीजंस योर Decision. डिसीजन। ठीक है जी, तो डिसीजंस हो गया, Yes, sir. प्लूरल हो गया, इसके साथ भी क्या लगेगा? फाइव लगेगा, उसके बाद भी लगे। ओहो ऑलवेज कहाँ मिस हो गया? हाँ, उसके बाद ऑलवेज है, करना कुछ नहीं है आपको, बस इसकी नकल कर लिया जाता है। कंफ्यूज मत हुआ करिए, Yes. पूरा उतार लीजिए। ऑलवेज तो यहाँ आप उतार लीजिए, समझ गए ना? इसकी नकल कर लीजिए, एडिशनल जो है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जोड़ दीजिए। ठीक, बीन हो गया, उसका इन डोर्स हो गया, और उसके बाद बाई मी मी हो गया। क्या हो गया? बाय बाई मी। थोड़ा सा मेहनत करिए ना, ठीक है ना जी? तो अगले क्लास तक के लिए क्या जी? हाँ, टाटा बाय बाय, थैंक यू।